क्या आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही है और आपका 9th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। 9th मंथ प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान किए गए छोटे मोटे गलतियां भी आपके प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकता है। मैं डॉक्टर सुचिस्मिता बिस्वाल और आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी का 9th मंथ कैसा होता है और कैसे हम लोग इसका केयर लें। आज बात करेंगे 5 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सारे गर्भवती महिलाओं के पास होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबको ध्यान रखना चाहिए 9th मंथ प्रेगनेंसी में, वो है बेबी का मूवमेंट। देखो, बच्चा कैसे घूम रहा है, पूरा प्रेगनेंसी कैसे उसका मूवमेंट पैटर्न है, ये सारे मदर्स को पता रहता है। जब बच्चे का मूवमेंट पैटर्न चेंज होता है या फिर बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है या फिर बच्चे का मूवमेंट बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप मान लो कि बच्चा पेट के अंदर स्ट्रेस में है। और जब बच्चा पेट के अंदर स्ट्रेस में होता है तो आपको अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो आपके डॉक्टर क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, एक NST करके एक टेस्ट होता है, उसको करने से पता चलता है कि बच्चा अंदर स्ट्रेस में है कि नहीं। जैसे एडल्ट का ECG होता है, वैसे जो गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या हम करते हैं, NST, उसमें बच्चे का हार्ट रेट पता चलता है और वो स्ट्रेस में है कि नहीं, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। उसके बाद जो है वो है लेबर पेन। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है? जो लोग पहली बार के लिए माँ बनते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये ट्रू लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। कभी कभी माएँ क्या करते हैं, जब छोटा मोटा भी पेन होना स्टार्ट होता है तो भी बोलते हैं कि डॉक्टर के पास ले चलो। जब डॉक्टर के पास आप आते हो तो डॉक्टर, आप जब लेबर पेन करके आप आते हो तो डॉक्टर आपको PV एग्जामिनेशन करते हैं, उंगली डाल के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि बच्चेदानी का मुख खुला है कि नहीं खुला है। अगर बार बार करके ऐसे एग्जामिन करेंगे आपको डॉक्टर उंगली देके, तो वो जो बंद पड़ा हुआ है बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुल जाएगा। ठीक है ना, बार बार एग्जामिनेशन करने से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। इसीलिए आपको पता रहना चाहिए कि ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। तो कैसे होगा, आपका जो ट्रू लेबर पेन होगा वो स्टार्ट होगा बैक से और वो पेन आगे आएगा और वो थाइज में भी उसका पेन जो है रेडिएट करेगा। पेन के साथ साथ आपका बच्चेदानी का मुख खुल जाएगा और ये जब भी लेबर पेन शुरू होता है तो शो दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा सा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो गया, पिंकिश डिस्चार्ज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं शो। तो पेन के साथ साथ अगर शो है तो फिर ये आपका लेबर पेन है। उसके बाद जो आता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो है आपका लाइकर। बच्चे को जो पानी सराउंड करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और वो 9th मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। तो आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीने का आदत नहीं है या फिर आप भूल जाते हो पानी पीने के लिए, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि मुझे तो मैडम ज़्यादा पानी में नहीं पी पाती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल ही जाती हूँ। ये आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर याद नहीं भी हो रहा है तो आप उसको अलार्म दे के रखो या फिर अपने एक डायरी में लिखो, डायरी मेंटेन करो आप कितना पानी ले रहे हो, बट आपको पानी सही मात्रा में लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर पानी आप कम लेते हो तो फिर क्या होता है, रिड्यूस्ड एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो नहीं पाता है ना। तो क्या होगा, लिम्स जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे, चेस्ट कंप्रेशन होगा, बच्चे का ग्रोथ जो है पूरा हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप कितना पानी पी रहे हो उस बात को जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आता है आपका स्लीप पैटर्न, आप कैसे सोते हो। जो सोना होता है वो प्रेगनेंसी में हम लोग बोलते हैं हर टाइम कि पीठ के बल नहीं सोना है या फिर पेट के बल नहीं सोना है। आपको क्या करना है, करवट करके सोना है। और सबसे सही जो तरीका है सोने का प्रेगनेंसी के टाइम लास्ट मंथ, वो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। आप अगर लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे सोते हो तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है और बच्चे का ग्रोथ बढ़िया होता है।
और अगर आप उल्टा कर रहे हो यानी कि पीठ के बल सो रहे हो तो फिर क्या होगा, यूट्रस का साइज बढ़ गया है, उसमें बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है, तो क्या हो गया है, हेवी हो गया है यूट्रस। और ये यूट्रस कंप्रेस करता है जो ब्लड वेसल्स उसके नीचे जाते हैं, और वही ब्लड वेसल्स जो है बच्चे को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो अगर आप पीठ के बल सोओगे तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, लो बर्थ वेट बेबी होगा। इसीलिए आपको आप कैसे सोते हो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करें लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोएं। उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट पॉइंट बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है डेंजर साइन। लास्ट मंथ प्रेगनेंसी में क्या क्या ऐसे डेंजर साइन है जो दिखाई देते ही आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो है, आपको अगर पीरियड जैसे हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है दिन भर तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको अगर सीवियर हेडेक हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका विजन जो है ब्लर्ड हो रहा है, हेजी विजन हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। या फिर आपको आपके नाभि के ऊपर सीवियर पेन स्टार्ट हो गया तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कुछ मेडिकल पैथोलॉजीज होते हैं, जैसे करके कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, कोलेस्टासिस अब प्रेगनेंसी हो गया है, तो ऐसे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसमें आपको डॉक्टर को अर्जेंट बेसिस पे विजिट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो में दिए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आपके प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएंगे। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी